अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिजीज़ के बारे में, एक बीमारी के बारे में जिसे पाइल्स कहते हैं इंग्लिश में और बवासीर कहते हैं हिंदी और उर्दू में। ये मर्ज़ ऐसा है कि इसको अक्सर लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन जब तकलीफ़ की शिद्दत, जब तकलीफ़ बढ़ जाती है तो फिर कान खड़े होते हैं। फिर कहते हैं अब क्या करें, अब तो खून भी आने लगा। बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर जब तक दवा लेते हैं तब तक आराम रहता है, फिर वही तकलीफ़ दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसका आज हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका इलाज क्या है, ये किन किन वजहों से ये बीमारी होती है और इसमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। तो पहली बात, इसके कॉजेज़ क्या हैं और ये बवासीर होती क्या है। बवासीर जो होती है वो हमारी बड़ी आंत के नीचे के हिस्से में अगर सूजन या स्वेलिंग आ जाती है, एकदम आखिरी हिस्से में, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उसके आखिरी हिस्से में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बवासीर का दर्द शुरू हो जाता है, खुजली शुरू हो जाती है। और जो हमारी बड़ी आंत है उसकी आखिरी सिरे पे जो नसें होती हैं, अगर वो वहाँ पे खून जमा हो जाता है, वो जब नसें ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है, तो फिर खून आ जाता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। आम तौर पे जो बवासीर का खून जो होता है वो एकदम क्लीन होता है, एकदम साफ़ होता है। अब बवासीर का जब खून निकलता है तो इसमें दर्द नहीं महसूस होता। ये किस वजह से होता है, ये बीमारी कौन सी वजूहात हैं? इसकी वजूहात सबसे बड़ी वजह ये है ये बीमारी के होने की, जो काहिल और सुस्त अफराद होते हैं, दिन भर बैठे रहने का काम जिनका होता है, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिनको लीवर की परेशानी काफ़ी दिनों से रहती है और जिनको कब्ज़ियत ज़्यादा रहती है, इसके अलावा जो लोग उड़द की दाल, बैंगन, ये सब बादी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुर्ग मुसल्लम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो उनमें ये बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। अचानक आपके पखाने के मकाम पे, आपके जो एनस होता है वहाँ के मकाम पे आपको दर्द होगा, इचिंग होगी, खुजली होगी और शदीद दर्द होगा। ये दर्द ऐसा होता है बवासीर का, ये आम तौर पे कोई किसी को बता नहीं सकता है। डॉक्टर से कहते हैं कि दो दर्द ऐसे होते हैं कि जो है वो दर्द आदमी सामने वाले को, एक इंसान दूसरे इंसान को बता नहीं सकता है कि कितना शिद्दत का दर्द हो रहा है। एक दर्द है दांत का और दूसरा दर्द है बवासीर का। ये दोनों दर्द आप किसी को समझा नहीं सकते कि मुझे कैसा दर्द हो रहा है। और इसके अलावा बवासीर जब ज़्यादा दिनों की हो जाती है, ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो उसमें मस्से गांठ पड़नी शुरू हो जाती है, जो कि आम तौर पे जब हाजत के लिए जब जाते हैं तो कभी कभी जो है बवासीर के मस्से बाहर निकल आते हैं। और अगर अंदरूनी होते हैं तो अंदर अगर हाथ डाल के महसूस कर सकें तो उसमें अंदरूनी मस्से भी रहते हैं। अब इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका सही इलाज क्या है, इसका जड़ से ख़त्म होने वाला इलाज क्या है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करते हैं, पेट साफ़ करने वाली दवा इस्तेमाल करते हैं, जब तक खाते हैं तब तक पेट साफ़ रहता है, उसके बाद फिर वही दर्द, वही खुजली और वही सारी चीज़ें, खून आना शुरू हो जाता है। बाकी और मेडिसिन्स हैं, अलग अलग कंपनी के, सब इस्तेमाल करते हैं, किसी किसी का ठीक हो जाता है, किसी किसी का जो है वैसे ही रह जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसकी वजह से हम बवासीर के मर्ज को एकदम कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। एक कोर्स है, एक टाइमिंग है, अगर हम उसको उसी एतबार से अगर हम उस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली दवा, जिन हजरात को खुजली और जलन होती है उनमें सबसे पहली दवा सल्फर 200। इसको सुबह ब्रश करने के बाद में आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के पीना है, सुबह खाली पेट, नाश्ता करने से पहले, ब्रश करने के बाद और नाश्ता करने से पहले।
ये सल्फर 200 पावर में, इसको आधे कप पानी में डालकर पीना है और उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ता करने के 10-15 मिनट के बाद नक्स वोमिका 200 पावर में, इसको सुबह नाश्ता करने के बाद में और दोपहर में खाना खाने के बाद में और शाम में खाना खाने के बाद में इसको इस्तेमाल करना है। नक्स वोमिका 200 पावर में आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के इसको पीना है और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मेरी बवासीर धीरे धीरे करके मेरा दर्द भी ख़त्म हो रहा है और मैं इससे ठीक भी हो रहा हूँ। और इसके अलावा अगर खूनी बवासीर है, अगर खून आता है, तो उसके लिए इसी के साथ में, इन 2 दवाओं के साथ में हम ऐड करेंगे हिमामेलिस क्यू, जो कि खून को रोकने की होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा मानी जानी दवा है। तो हिमामेलिस क्यू अगर इस्तेमाल करेंगे तो खून जिनको आता है, जिन हजरात को खून आता है, वो खून बंद हो जाता है। हिमामेलिस क्यू इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे हमने नाश्ते के बाद में नक्स वोमिका ले ली, इसके बाद थोड़ा सा रुक के 5 मिनट 10 मिनट रुक के हिमामेलिस क्यू आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपका खून भी रुक जाएगा। इसके अलावा जो हमें तदाबीर सीखनी है, परहेज़ क्या करना है, बहुत सारे लोग दवा भी करते हैं लेकिन परहेज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो डॉक्टर्स बताते भी हैं कि ये आपको परहेज़ करना है, लेकिन किसी वजह से वो परहेज़ नहीं कर पाते हैं। तो दवा भी आप करें और उसके साथ साथ में परहेज़ भी करें तो बहुत जल्द ठीक होने के चांसेस हैं। इसमें आपको परहेज़ क्या करना है? जो तली भुनी चीज़ें होती हैं, जो चटपटी चीज़ें होती हैं, मीट, मुर्ग, मुसल्लम, ये सब चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। उसके बाद खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको चहलकदमी करनी है, थोड़ी दूर चलना है। इसके अलावा आप जो है हरी पत्ती की सब्जियों का इस्तेमाल करें और इसमें मूली की पत्तियों की सब्ज़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बवासीर में। और इसके अलावा अगर हम यूनानी मेडिसिन्स में जाएं तो इसका इलाज क्या है? बहुत लोग यूनानी मेडिसिन्स लेना पसंद करते हैं, माजून वगैरह खाना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा लाओ मैं यूनानी मेडिसिन भी बता दूं बवासीर के मर्ज़ में कौन सी यूनानी दवा इस्तेमाल की जाती है। तो आइए मैं दोस्तों यूनानी मेडिसिन्स के बारे में कुछ आपको लेके चलूं, आपका ध्यान थोड़ा सा यूनानी मेडिसिन की तरफ लेके चलो, क्योंकि यूनानी मेडिसिन में भी इसका इलाज बहुत अच्छा है बवासीर का। यूनानी मेडिसिन में एक दवा आती है इत्रिफल मुकिल, और इसके साथ साथ में माजून मुकिल, ये आप इस्तेमाल करना है। इसको 10 ग्राम और 5 ग्राम जैसा मुनासिब हो, इसको सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना है। और अगर खूनी बवासीर है तो खूनी बवासीर में नमक बवासीर एक आता है, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे 1 चुटकी और 1 कटोरे दही में डाल के, जैसे 1 ग्राम वो दवा ले लिए नमक बवासीर और 5 ग्राम दही ले लिए, 1 कटोरा दही ले लिए, उसमें वो मिला के इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे इसके भी हैरत अंगेज़ फ़ायदे होते हैं। तो मेरे अजीज़ साथियों, आज की वीडियो में हमने ये जाना, ये समझा कि बवासीर का मर्ज़ क्या होता है, ये किन किन वजहों से होता है और इसको ठीक करने के क्या क्या तदाबीर हैं, क्या क्या कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा। अब इंशाअल्लाह अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई इसके बारे में सवाल पैदा होता है तो आप हजरात मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।